पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। तन मन को उस परवारो, ईश वचन को अपना लो। उसके विधानों को मानो, प्रभुमय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। अब सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए अपने आप को इस पवित्र के लिए हम तैयार करें। आज मंगलवार के दिन है, सेंट एंटनी के लिए प्रतिष्ठित दिन है। हम विशेष रूप से इस महान संत की मध्यस्थता द्वारा हमारी प्रार्थनाओं को रखें। मंगलवार की पवित्र मिस्सा में विशेष रूप से हम लोग आत्मदर्शन से संचालित अनेक सेविकाइयों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। आज के दिन भी हम विशेष रूप से हाथ से संचालित समस्त मिनिस्ट्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आत्मदर्शन रिट्रीट टीम द्वारा पहला रिट्रीट 25, 26 और 27 तारीख को हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। उसके सफलता के लिए भी हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु के श्री चरणों में आप सभी की प्रार्थनाओं को हम रखते हैं। कुछ जो यहाँ पर अभी इस वक्त बताया गया है, अनेक जो इस वक्त आपके दिल में उमड़ रहे हैं, सभी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए आइए हम अपने आप को इस पवित्र के लिए तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदयों में तेरे पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जुखा तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ, अध्याय 13, पद संख्याएं 2 और 5 से 18 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हम दोनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, हम तो भाई हैं। अब्राम पशुओं और चांदी सोने से संपन्न था। लोत अब्राम के साथ रहता था और उसके भी भेड़ बकरियां, चौपाए और तंबू थे। वह भूमि इतनी विस्तृत नहीं थी कि उसमें दोनों का निर्वाह हो सके। उनकी इतनी अधिक संपत्ति थी
कि वे दोनों साथ नहीं रह सकते थे। इस कारण अब्राम और लोत के चरवाहों में झगड़े हुआ करते थे। उस समय कनानी और परिज्जी उस देश में निवास करते थे। इसलिए अब्राम ने लोत से यह कहा, हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई हैं। सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है, हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा, और यदि तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। लोथ ने आंखें उठाकर देखा कि प्रभु की वाटिका तथा मिस्र देश के सदृश समस्त यरदन नदी की घाटी सोअर तक अच्छी तरह सींची हुई है। उस समय तक प्रभु ने सोदोम और गोमोरा का विनाश नहीं किया था। इसलिए लोथ ने यरदन नदी की समस्त घाटी चुनी। वह पूर्व की ओर चला गया और इस प्रकार दोनों अलग हो गए। अब्राम कनान की भूमि में रह गया। लोथ घाटी की नगरों के बीच बस गया और उसने सोदोम के निकट अपने तंबू खड़े कर दिए। सोदोम के निवासी बहुत दुष्ट और प्रभु की दृष्टि में पापी थे। जब लोथ चला गया तो प्रभु ने अब्राम से यह कहा, तुम आंखें ऊपर उठाओ और जहाँ खड़े हो वहाँ से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। मैं यह सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे रहा है तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूँगा। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। पृथ्वी के धूली कण भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। चलो इस देश में चारों ओर घूमने जाओ, क्योंकि मैं इसे तुमको दे दूंगा। अब्राम अपना तंबू उखाड़कर हेब्रोन में मामरे के बलूत के पास बस गया और उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? जो उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता, जो ऐसा आचरण करता है वह कभी विचलित नहीं होगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संज्ञा 6 पद संज्ञा 12 से 14 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सुअरों के सामने मत फेंको। कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दे और पलट कर तुम्हें फाड़ डाले। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है।
सकरे द्वार से प्रवेश करो। चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु संकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, इन दिनों में हम विशेष रूप से उत्पत्ति ग्रंथ से पाठ सुनते आ रहे हैं। विस्तृत रूप से अब्राहम और उनके संततियों के कहानी इन दिनों में हम पहले पाठ में सुनते रहेंगे। और आज के पहले पाठ में हमने सुना कि किस प्रकार अब्राहम और लोत दोनों अलग हुए थे। उनके नौकरों के बीच में बातचीत होने लगी, झगड़े होने लगे और दोनों को एक साथ रहना शायद कठिन होता जा रहा था, संभव नहीं था। और इस वजह से दोनों आपस में यह तय करते हैं कि हम दोनों को सेपरेट होना ही सही है। बड़ी आम बात है ये। परिवारों में भी इस बात को हम अक्सर देखते हैं। हम अक्सर दो प्रकार के परिवारों में जीते हैं। संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली, या न्यूक्लियर परिवार जिस पर एक दंपति ही रहते हैं अपने बच्चों के साथ में। दोनों में अपनी अपनी अच्छाइयां भी है और शायद बुराइयां भी हैं। हम जानते हैं कि बच्चे जब बड़े होते हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और उनका जीवन का दिशा बदल जाता है। और विशेष रूप से जब शादी हो जाती है तो जिससे हम सोचे ऐसा हमारे बच्चे सोचा जरूरी नहीं है। ये बात विशेष रूप से सभी परिवार के माता पिताओं को समझना चाहिए। जब तक बच्चे एक साथ रहते हैं तो उनका सोच एक होता है, और जब से वह शादी कर कर अपना एक परिवार बसा लेता है तो उनका सोच भी अलग हो सकते हैं। जो संयुक्त परिवारों में रहते हैं वे इस बात को अच्छी तरह से जाने। जो अपने बच्चों से भी बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वे भी इस बात को समझ ले। और ये शायद बहुत ही नेचुरल है और उस पर कोई ज्यादा तकलीफ वाली बात भी नहीं है। शुरू से लेकर हम इस बात को देखते हैं। लोत और अब्राहम दोनों भाई थे, साथ रहना मुश्किल होने लगा, तो इसीलिए बहुत ही सरलता से वो आपस में अलग रहने का निर्णय लेते हैं ताकि उनका संबंध फिर से अच्छा बना रहे। शायद ये भी अच्छी बात है कि जब एक साथ चलना मुश्किल हो जाते हैं तो सेपरेट होना भी सही है, ताकि जो थोड़ा बहुत आत्मीयता आपके रिश्ते में, रिलेशन में बना हुआ है वो हमेशा बना रहे। कुछ आइडियल सिचुएशन जरूर होते हैं जहां पर सब लोग एक साथ होते हैं, एक तरह से हम सोचते हैं, एक तरह से हम कार्य करते हैं। यह हर समय संभव होना मुमकिन भी नहीं है। इसलिए ज्यादा तकलीफ ना देते हुए अगर अलग होकर संबंधों को फिर से अगर हम पनपा जा सकता है वो ही सही है। और आज के सुसमाचार में हम विशेष रूप से
प्रभु के 3 बातों को देखते हैं। पवित्र वस्तु अपवित्र नहीं करना चाहिए। पवित्र वस्तुओं की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। दूसरी बात, आप जैसे व्यवहार चाहते हैं ऐसा ही दूसरों के साथ व्यवहार किया करें। गोल्डन रूल, उसके बारे में भी शायद मैं पहले जिक्र किया हूं। आप दूसरों से जिस तरह का व्यवहार चाहते हैं उस तरह से आप भी व्यवहार करते जाएं। आवर फादर, जिस पर हम इस प्रकार सुनते हैं, पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, प्रभु तू हमें क्षमा कर। जिस तरह तुम दूसरों से व्यवहार चाहते हैं उस प्रकार तुम भी उनके साथ में व्यवहार किया करो। अच्छा चाहते हैं तो अच्छा व्यवहार करें। अगर आप बुरा व्यवहार एक दूसरे के साथ में करते हैं तो आप भी अपने जीवन में बुराई का व्यवहार पा सकते हैं। तो जितना अच्छा आप दूसरों के साथ में व्यवहार करोगे उतनी अच्छा आपके साथ में भी लोग व्यवहार करने लगेंगे। बहुत ही व्यवहारिक बात। और उसी प्रकार प्रभु तीसरी एक और बात अपने शिष्यों के सामने रखते हैं। जो सच्चाई और नेक रास्ता है वहां पर चलने वालों की संख्या कभी कभी कम हो सकते हैं, क्योंकि कठिन है। यहां पर इस राह को चुनना शायद आसान भी नहीं है। आप अपने जीवन में भी इस बात को देखते हैं। ब्राइब देना बहुत साधारण सी बात हुई है। अगर कोई व्यक्ति ये डिसाइड करे अपने जीवन में, यह निर्णय ले कि मैं कभी अपने जीवन में घूस नहीं दूंगा, तो उनके लिए जीना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए प्रभु कहते हैं जो ये राह चुनते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। जो सच्चाई की राह चुनते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। जो जीवन का राह चुनते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। संख्या कम होने से सच्चाई से नहीं बदल जाती है। सच्चाई असत्य नहीं होता है। और यह संख्या ज्यादा होने से झूठ सत्य भी नहीं बनता है। यह हम हमेशा याद रखें। सही राह एक ही होता है और सही राह हमेशा डिफिकल्ट होता है। उनको चुनने वालों की संख्या बहुत कम होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं। इसके बावजूद भी वहां पर चलने वाले होते हैं और वो चलते हैं और जीवन पाते हैं। प्रभु ये चुनौती आप सबों के सामने रख रहे हैं। थोड़े संख्या में क्या प्रभु के राह पर चलने के लिए आप तैयार है या नहीं? सच के राह पर चलने आप तैयार है नहीं? ईमानदारी के राह में चलने के लिए आप तैयार है या नहीं? चुनना हम सभी को है। आमीन। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भी परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी है जतन का फल, छूके इन्हें वो रोटी दो जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भी परम पिता। आते हैं हम सभी
तेरे भवन यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, शांति और प्रशंसा के बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपने प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे सुदेगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त,
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके बर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में आध्यात्मिक रूप से पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु वचनों के द्वारा हमारे सामने एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं। सच्चाई के राह पर, ईमानदारी के राह पर जो रास्ता कठिन है, जो रास्ता सकरा है, उसमें से चलने के लिए हमें चुनौती प्रदान करते हैं। जिंदगी में हमेशा हमारे सामने दो ऑप्शंस होते हैं, सही कार्य करने का और जो सही नहीं होता है उसे चुनने का। जो सही होता है अक्सर वेदनादायी भी हो सकता है। हम किस से चुनते हैं? प्रभु के राह पर चलने वाले हर हाल में सही, जो वेदनाकारी भी हो सकता है, उन्हें चुनने के लिए प्रभु आह्वान देते हैं, क्योंकि वो रास्ता जीवन की ओर खुलता है। भले कठिन है, लेकिन जिंदगी या जीवन सुनिश्चित है। हम सब से प्रभु यही उम्मीद करते हैं। हमारे प्रायोगिक जीवन में क्या हम जीवन को सुनते हैं या जो विशाल रास्ता है जो सब कोई चुनते हैं, उन्हें चुनते हैं? हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तो अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नव निर्माण करता है। तुझसे दया याचना है कि ये संस्कार हम भक्ति पूर्वक मना रहे हैं, वह हमारी मुक्ति की सुनिश्चित धरोहर बन जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न।
ईश्वर को धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा